आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दिनों से हम झांसी क्षेत्र में एक गीता पाठशाला में टीचर का काम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म देवता सृष्टि के उत्पत्ता, जो रचना जिन्होंने रचना की और हम जिन्होंने रचना निर्मित की और हम उनकी रचना है। तो मनुष्य जीव जो मनुष्य जीव है उनकी बुद्धि रूपी में ये विकारों ने बहुत विकारों के सांपों ने बिल बनाया और वो बिलों में हम उस विकारों में इतने फंसते गए कि हम अपने आत्म स्वरूप को और अपने आप को ही भूल गए। जब गुरु की दृष्टि होती है और अमृतमय ज्ञान जब वो धरती पे वो वर्षा होती है तब वो पूरे साफ बिल से बाहर निकल आते हैं और तब मनुष्य का जन्म नया होता है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा, क्योंकि मनुष्य को एक नया जन्म मिलता है। तो शरीर से जन्म नहीं होता है, वो जन्म होता है तत्व से, ऊर्जा से। गुरु एक ऊर्जा है, गुरु एक तत्व है। इसीलिए जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं या किसी को गुरु मानते हैं तो उनका देह त्यागने के बाद भी हम उन गुरु को याद करते हैं। तो ये गुरु एक अमर ऊर्जा है, एक तत्व है, एक सिद्धि है, इसकी एक विधि है। फिर बाद में मुझे गुरु विष्णु, तो एक साधक जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो एक साधक और एक गुरु का संबंध क्या होता है। आपने सबने देखा होगा कि सितंबर अक्टूबर मंथ में आम का पेड़ पे आम आते हुए प्रक्रिया तो आपने सबने देखी होगी। उस समय पे आप देखते हो कि आम की अगर पत्ता आप खाएंगे तो आपको कड़वाहट लगेगी। वही आम जनवरी फरवरी मंथ में उसको फूल आते हैं, वो फूल भी आप चखेंगे तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता, उसमें कोई खुशबू नहीं होती, उसमें कड़वाहटपन आता है। और उसी के बाद में आप उसका डहेलिया खा के देखिए या कोई भी आम के पत्ते का कोई भी अवयव लीजिए तो आपको कड़वा लगेगा। लेकिन वही आम पे अप्रैल मई मंथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरे रस के आपको वहाँ पे आम मिलेंगे, पूरे रस के बूंद बूंद मिलेगी। तो गुरु जो एक प्रक्रिया है, जो गुरु जो सिद्धि मिलती है, इसकी एक विधि होती है। और गुरु से जो विधि करके हम जो सिद्धि प्राप्त करते तो हमारे जीवन में वो पका हुआ आम कि जो हम कड़वाहट महसूस करते हैं तो ये हमारे गुरु की डांट होती है, गुरु के कड़वे वचन होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम, सृष्टि का एक नियम भी है कि भाव में या हमारा कठोर या गुस्सा से कोई भी हम कर्म करते लेकिन उसके प्रति अगर भाव आपका सच्चा है तो ब्रह्मांड भी आपके साथ सही निर्णय करता है, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। महेश्वर, जैसे महेश का नाम है गुरु महेश, तो ज्ञान का नेत्र जब उदय होता है और गुरु इस भव सागर से हमें पार कराता है, इस मनुष्य देह से हमें नष्ट करके आत्मा स्वरूप ज्ञान जब प्राप्त होता है तब वो ज्योतिर्मय बिंदु में देवत्व को प्राप्त करके उस बिंदु में हमारे अंदर जीवात्मा में कोई फर्क नहीं रहता। ये सिर्फ गुरु की ऊर्जा ही हमें दे सकती है। रहा अभी बहुत सारे सहपाठियों ने बताया कि हम व्यासपीठ पे बैठेंगे तो आभा मंडल और प्रभा। तो जैसे मैं गुरुजी से शिक्षा से ज्वाइन हुई तो मुझे बहुत भागवत करने की प्रेरणा एक स्वप्न दृष्टांत से ही मुझे प्राप्त हुई थी। और मैं वृंदावन में आई तो मेरे मन में अंकुर आया कि मुझे भागवत सीखनी है। तो जैसे मैं गुरुजी से मिले तो मेरी लैंग्वेज तेलुगु है, मेरी एजुकेशन भी तेलुगु मीडियम से हुई। तो मैं जब महाराष्ट्र में 7 साल आई थी तब जैसे गुरुजी ने बताया ना 16 घंटा, तो मैं वैसे ही 18 घंटा मैं करती थी हिंदी सीखी। तो हिंदी और मराठी एकदम फ्लुएंट सीखी, इंग्लिश तो मेरा फ्लुएंट था ही और तेलुगु भी था। तो अब संस्कृत गुरुजी को मैंने निवेदन किया था, गुरुजी मुझे तो ABCD भी नहीं पता, ना मुझे कुछ भी नहीं पता। और उस संस्कृत के श्लोक जैसे ही सुनती तो मुझे एकदम डर कि ये तो भागवत साक्षात कृष्ण में वाङ्मय स्वरूप है। ऐसा है कि कृष्ण भगवान की मैंने ज़्यादा हाथ खींच लूँ, पाँव खींच लूँ, अंदर से डर कि मेरे से ओवेल, तो मुझे इतना डर लगता था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी क्लास में तो सब 4-4, 5-5 लोग सुनाते हैं और इतना उनका लय रहता है और मेरा तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो डर गुरुजी ने मुझे इस तरह से वो निकाला और सच में मैं भाग्यशाली हूँ। ये तो हम गुरु को नहीं चॉइस करते, गुरु हमें चॉइस किया, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। बताना चाहते कि वक्ता या व्यासपीठ पर जब ये भागवत रूपी विधि की सिद्धि जब प्राप्त करते हैं ना तब हमें देहाभिमान आता है कि हमें कथा चलाना है,
हमें करना है, ये मैंपन ही इंसान को पीछे ढकलता है और यही गुरु मैंपन से हम में लेके जाते हैं। तो जब व्यासपीठ में वो सिद्धि प्राप्त होती है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सिद्धि अकारण अपना कार्य कर लेता है।